हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, अध्याय 1 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में। तो गैसीय अवस्था को हम लोग कहते हैं गैसियस स्टेट। गैसीय अवस्था में होता क्या है कि गैस का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, यानी गैस का आकार निश्चित नहीं होता है तथा गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो गैसों का आयतन अनिश्चित होने के कारण गैसों की संपीड्यता जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है, यानी अगर हम गैसों को दबाएं तो काफ़ी हद तक दबा सकते हैं। तो गैसों की संपीड्यता ठोस तथा द्रव अवस्था के अपेक्षा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी कहते हैं। इस गैस का उपयोग जो होता है रसोई घर में खाना बनाने में किया जाता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो होती है वो जो गैस सिलेंडर होता है उसमें संपीड़ित अवस्था में रहती है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल है ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर में जो होती है ऑक्सीजन गैस, और यह ऑक्सीजन गैस होती है संपीड़ित अवस्था में। इसी तरह से वाहनों में प्रयुक्त किया जाने वाला संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम लोग सीएनजी कहते हैं, ये भी संपीड़ित अवस्था का उदाहरण है। यानी कि इन गैसों के इन गैसों के अधिक आयतन को कम आयतन के सिलेंडर में रखा जा सकता है, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठोसों तथा द्रवों की तुलना में गैसों में जो विसरण होता है वो बहुत तीव्रता से होता है। ठोसों तथा द्रवों की तुलना में गैसों में जो विसरण होता है वो बहुत तीव्रता से होता है। इसका कारण क्या है? कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान, यानी कि गैस के कणों की तेज गति कब होगी? जब गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होगा। तो इस कारण से गैस का गैसों में जो विसरण होता है वो ठोस तथा द्रव की अपेक्षा बहुत तीव्रता से होता है। अब लास्ट पॉइंट की हम बात करने जा रहे हैं कि गैसीय अवस्था में कणों की जो तीव्र गति होती है वो कैसी होती है? अनियमित होती है। यानी गैसीय अवस्था में कणों की गति तीव्र तथा अनियमित होती है, और इसी अनियमित गति के कारण ये कण आपस में तथा बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ये हो गई गैसीय अवस्था की बात। और यहाँ हम फिगर में देख रहे हैं कि ए, बी तथा सी 3 फिगर हैं। इनमें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव तथा गैस में कणों की गति को दिखाया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान भी बहुत कम होता है तथा इन कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। इस कारण से ठोस अवस्था में कणों की जो गति होती है वो बहुत ही कम होती है तथा कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी बहुत कम होती है। अगर हम द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में जो कण होते हैं वो ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक दूर दूर तक होते हैं, और इन कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोस अवस्था की अपेक्षा कम होता है, और इन कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो भी ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। इस वजह से जो है द्रव अवस्था में कणों की गति ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होती है, और द्रव अवस्था में कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होती है। इसी तरह से अगर हम गैस अवस्था की बात करें तो गैस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं
वो ठोस तथा द्रव अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक दूर होते हैं और इन कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ठोस तथा द्रव अवस्था की अपेक्षा बहुत ही कम होता है और इन कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो भी ठोस तथा द्रव अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तथा गैस अवस्था में कणों कणों की जो गति होती है वो ठोस तथा द्रव अवस्था की अपेक्षा बहुत तीव्र होती है और गैस अवस्था में जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वो भी ठोस तथा द्रव अवस्था की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।